दोस्तों, नैना थी ही इतनी खूबसूरत। चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक, छोटे छोटे होंठ। वह हंसती तो लगता जैसे चांदी की छोटी छोटी घंटियां रुनझुन करती बज उठी हों। उसके अंगंग से उजाले से फूटते थे। बाबा परात सिर पर उठाए गलीगली चक्कर काटते। दही, चटनी, प्याज डाल कर दी गई पकौड़ी हाथों हाथ बिक जाती। नैना के बाबा को अच्छे रुपए मिल जाते, पर हाथ आए रुपए कभी पूरे घर तक न पहुंचते। ज्यादातर रुपए दारू में खर्च हो जाते। फिर नैना के बाबा कभी नाली में लौटते मिलते तो कभी कहीं गिरे पड़े मिलते। ऐसे गलीज माहौल में पलीबड़ी नैना की खूबसूरती पर हालात की कहीं कोई छाया तक नहीं झलकती थी। राहुल सब कुछ भूल कर नैना को एकटक देखता रह जाता था। नैना के दीवानों की कमी न थी। कितने लोग उसके आगे पीछे मंडराया करते, पर उनमें राहुल जैसा कोई दूसरा था ही नहीं। राहुल भी कम सुंदर न था। भला स्वभाव तो था ही उसका, गरीबी में पल बढ़कर कमियों की खाद पाकर भी उसकी देह लंबी, ताकतवर थी। एक से एक सुंदर लड़कियां उसके इर्दगिर्द चक्कर काटतीं, पर कोई किसी भी तरह उसे रिझा न पाती, क्योंकि उसके मन में तो नैना बसी थी। डॉट देख रहे थे। इतराते हुए बड़ी अदा से नैना बोली, जो मेरे लिए हीरे की अंगूठी लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। नैना की ऐसी विचित्र शर्त सुनकर सबकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। राहुल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। धन्नो काकी यह तमाशा देखकर ठहरी और हाथ नचाते हुए बोली, घर में खाने को भूंजी भांग नहीं, उतरन के कपड़े, मांगे का सम्मान, माँ घर घर जूठे बर्तन धोए, बाप फेरी लगाए और दारू पिए और ये पहनेंगी हीरे की अंगूठी। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गई। डॉट चाहती है कि वह पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारे, इसीलिए वह हाड़तोड़ मेहनत कर राहुल को पढ़ा रही है। राहुल की माँ 35 से 36 साल की उम्र में ही 60 साल की दिखने लगी है। उसे लगता है कि उसका बेटा जग से निराला है। एक दिन वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए जब उसे पता चला कि राहुल ने नैना को हीरे की अंगूठी पहनाने का वचन दिया है तो उसके मन को गहरी ठेस लगी। थकी आंखों की चमक फीकी होकर बुझ सी गई। राहुल में ही तो उसकी माँ के प्राण बसते थे। अब तक मन में एक इसी आस के भरोसे कितनी तकलीफ सहती आई है कि राहुल बड़ा होगा तो उसके सारे कष्ट दूर देगा। वह भी जिएगी, हंसेगी, सिर उठा कर चलेगी। आज उसका यह सपना पानी के बुलबुले सा फूट गया।